हमबस्तरी करने के 25 अहम शरई उसूल जो हर मियाँ बीवी को हमबस्तरी के दौरान अपनाने चाहिए। नाज़रीन, हमबस्तरी करना मर्द और औरत दोनों की फितरी और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिनसी और जिस्मानी लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोड़ बनाया है। हमबस्तरी करना मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ जायज़ अमल है बल्कि बदकारी, जिनाकारी और गैर मर्दों और औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। लेकिन हमबस्तरी के बारे में इस्लामी और शरई उसूलों से अदम वाकिफियत और लाइल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। इसलिए हमबस्तरी के दौरान शरई और तिब्बी उसूलों को मद्देनजर रखना जरूरी है। नंबर 1, हमबस्तरी करने से पहले बेड वगैरह जहां पर भी हमबस्तरी कर रहे हों वहां बिस्तर पर कोई मोटी चादर या कपड़ा डाल दें ताकि हमबस्तरी के दौरान बिस्तर पर कोई निजासत वगैरह ना गिर सके। नंबर 2, हमबस्तरी से पहले ही मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि हम हमबस्तरी करेंगे ताकि दोनों राजी भी हों और खुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, हमबस्तरी करने से पहले मियाँ बीवी दोनों गुस्ल कर लें ताकि जिस्म की बदबू या पसीने से आने वाली बदबू दूर हो जाए ताकि हमबस्तरी का लुत्फ जिस्म की बदबू की वजह से खराब ना हो। नंबर 4, हमबस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने अपने दांत अच्छे से साफ कर लें क्योंकि हमबस्तरी के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, हमबस्तरी करने से पहले अपने पास 2 साफ कपड़े या टिश्यू वगैरह रख लें ताकि हमबस्तरी से फारिग होने के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ कर सकें। नंबर 6, हमबस्तरी ऐसी जगह करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज बाहर ना जाए। अक्सर हमबस्तरी के दौरान मियाँ बीवी जब लज़्ज़त हासिल करते हैं तो वो लज़्ज़त आमेज आवाजें निकालते हैं, या अगर मर्द और औरत हमबस्तरी के दौरान कोई बात करते हैं तो किसी तीसरे के कानों तक ना पहुंचे। नंबर 7, हमबस्तरी पर्दे वाले और महफूज मकाम पर करनी चाहिए जहां कोई देखने वाला ना हो और ना किसी के अचानक आ जाने का इम्कान हो। नंबर 8, हमबस्तरी से पहले दुआ पढ़ना मसनून है। हमबस्तरी की दुआ पढ़कर या बस्मिल्लाह पढ़कर हमबस्तरी से पैदा होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती है। नंबर 9, हमबस्तरी का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, जब चाहें हमबस्तरी कर लें, इसमें कोई ममानत नहीं है। नंबर 10, हमबस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो कनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चूमना, छूना और शर्मगा को देखना भी हलाल व जायज है। लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि ना देखा जाए। नंबर 11, बीवी को हमबस्तरी के लिए तैयार करते हुए इसके पिस्तानों को चूमना जायज है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेकर चूस सकते हैं और इसकी छाती से खेल सकते हैं। लेकिन छातियों को चूसते वक्त एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि बीवी का दूध निकलकर मुंह में ना चला जाए, क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाना मकरूह अमल है और अगर हलक से नीचे उतर जाए तो हराम हो जाता है, जिसका सख्त गुनाह है और तौबा करना लाजिम है। अलबत्ता इससे मियाँ बीवी के निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 12, मियाँ बीवी का हमबस्तरी के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर हमबस्तरी न करें तो ज्यादा बेहतर है। मुकम्मल लिबास उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बेजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसला हो या इसके अलावा कोई और शरई उज़र हो, अगर वो हमबस्तरी नहीं करना चाहती तो उसको हमबस्तरी के लिए मजबूर मत करें। नंबर 14, हमबस्तरी बीवी की अगली शर्मगाह में ही करना जरूरी है। नंबर 15, हमबस्तरी करने के लिए किसी खास पोजीशन में हमबस्तरी करना जरूरी नहीं है। आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जो पोजीशन मुनासिब लगे, इस पोजीशन में रहकर हमबस्तरी कर सकते हैं। यानी अगर हमबस्तरी के दौरान मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या उसके बरक्स कोई भी पोजीशन हो, तमाम जायज हैं। शर्त यह है कि मर्द अपना उज़ू औरत की अगली शर्मगाह में दाखिल करे। नंबर 16, शौहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को चूमना चूसना इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ और बेहयाई का अमल है। इसी तरह बीवी के लिए भी मर्द का उज़ू मुंह में लेना बेहयाई का अमल है।
और ये काम शौहर और बीवी दोनों के लिए ही तिब्बी तौर पर भी बीमारियों का सबब बन सकता है। इस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 17, बीवी की पिछली शर्मगा दुबर यानी पीछे के रास्ते पाखाने वाली जगह पर हमबस्तरी करना हराम है। अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स पर लानत डाली है जो औरत की पिछली शर्मगा में जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के दुबर में आता है वो मलून है। नंबर 18, 5 हालात में बीवी से हमबस्तरी करना हराम है। अगर कोई शख्स इन 5 हालात में हमबस्तरी करता है तो सख्त गुनाहगार होगा। 1, जब औरत हैज़ की हालत में हो जिसे पीरियड्स भी कहते हैं, इस दौरान हमबस्तरी करना हराम है। 2, नफास की हालत में यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो खून चलता है जिसे नफास कहते हैं, इस दौरान हमबस्तरी करना हराम है। जब तक बच्चा पैदा होने के बाद आने वाला खून रुक ना जाए हमबस्तरी नहीं करनी चाहिए और इस खून आने की मुद्दत 35 से 40 दिन तक की है। 3, रोजे की हालत में हमबस्तरी करना हराम है। रमजान की रातों में हमबस्तरी करना जायज है, लेकिन दिन के वक्त रोजे की हालत में हमबस्तरी करना सख्त गुनाह है। हाँ, अलबत्ता अगर मियाँ बीवी दोनों का किसी उज़र की वजह से रोजा नहीं है तो वो हमबस्तरी कर सकते हैं। 4, एतिकाफ की हालत में हमबस्तरी करना हराम है, चाहे आप मस्जिद में बैठे हों या घर के अंदर। अगर एतिकाफ की नीयत से हैं तो जब तक पूरा ना हो जाए हमबस्तरी ना की जाए। 5, एहराम की हालत में भी हमबस्तरी करना हराम है, चाहे वो एहराम उम्रे का हो या हज का हो, हमबस्तरी करना हराम है। नंबर 19, हमबस्तरी के दौरान मर्द और औरत दोनों का फारिग होना भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि मर्द फारिग होकर फौरन से औरत से अलहदा हो जाता है। औरत के फारिग होने तक मर्द को चाहिए कि वो बीवी से अलहदगी इख्तियार ना करे। अगर मर्द ऐसा करेगा तो मियाँ बीवी में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और कसरत से औरत को फारिग किए बिना छोड़ने से मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए मर्द को चाहिए कि फारिग होने के बाद यकदम से औरत से अलहदा ना हो, बल्कि उसके फारिग होने का इंतजार करे। नंबर 20, मर्द की शर्मगा का औरत की शर्मगा में दाखिल होने से ही मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। चाहे मनी का इंजाल हो या ना हो, गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। नंबर 21, अगर मियाँ बीवी दोनों रजामंदी से बच्चों के दरमियान वक्फा चाहते हैं तो वक्फे की नीयत से वो हमबस्तरी के दौरान मनी का अखराज शर्मगा के बजाय बाहर भी कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। नंबर 22, हमबस्तरी के बाद जब मर्द और औरत दोनों फारिग होकर अलहदा हो जाएं, तो दोनों कोशिश करें कि पेशाब कर लें ताकि शर्मगाहों के अंदर रह जाने वाली मनी बाहर निकल जाए। नंबर 23, मियाँ बीवी का हमबस्तरी की बातें अपने दोस्तों, सहेलियों या किसी और से शेयर करना बेहयाई की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमबस्तरी की बातें दूसरों से शेयर करने से सख्ती से मना किया है। हाँ, अलबत्ता किसी बात का इल्म नहीं है या किसी बात की समझ नहीं आती तो वो बातें किसी डॉक्टर, हकीम या मुतालिका शख्स से नॉलेज लेना या देना जायज है। नंबर 24, हमबस्तरी के फौरन बाद गुस्ले जनाबत कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर वक्ती सिर्फ इस्तंजा कर लिया है तो भी कोई हरज नहीं। ताहम इसके बाद आने वाली नमाज का वक्त खत्म होने से पहले पहले गुस्ल करना जरूरी है ताकि नमाज कज़ा ना हो। नंबर 25, मियाँ बीवी दोनों का इकट्ठे गुस्ल करना जायज है, इसमें कोई मुमानत नहीं है। इसलिए अगर कोई मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर लेते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये थे नाज़रीन हमबस्तरी के 25 खास उसूल जिनको अपनाने से आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार रहेगी और हमबस्तरी के दौरान आपको किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन उसूलों को अपना कर आप शरई तौर पर भी हमबस्तरी को सर अंजाम दे पाएंगे और तिब्बी तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। अगली एक नई वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।